प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर जो सबका परमेश्वर है, वो मनुष्य के, अच्छे मनुष्य के मरने पर जैसे दुखी होता है, वैसे ही वो दुष्ट के मरने पर भी दुखी होता है। लेकिन जो उसका न्याय नहीं सुनता, उस पर वो बहुत खफा होता है। आज के सुसमाचार के लिए हम भाई बहन मिलकर प्रार्थना करते हैं। हे पिता परमेश्वर, खुदावंद खुदा, पिता पुत्र पितर आत्मा जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपका स्वागत करते हैं। आपने दिन भर संभाल के रखा और अपने बच्चों को हर वो वस्तु मुहैया कराई जो उनको जरूरत थी। पितर आत्मा जी, हम आपका धन्यवाद अपने हृदय की गहराई से करते हैं, क्योंकि आपने हमें आने जाने में, बोलने चालने में, खाने पीने में और किसी की भी बात में हमें कोई घटी और कमी नहीं होने दी, और दूसरे के बुराई से हमें बचा के रखा। पितर आत्मा जी, ये वचन जो आपने दिए हैं, हम प्रार्थना करते हैं कि आप आइए और हमारे मुंह से अपने वचनों को बोलिए, ताकि ये वचन लोगों के हृदयों में एक ऐसा बीज बनकर उठे जो ऐसा पेड़ बन जाए जो नालियों के किनारे लगा होता है और किसी का बुरा ना कर सके। यीशु मसीह के गवाह ठहरे। मेरी विनती, मेरी प्रार्थना यीशु मसीह के जलाली कदूस जीवित और पवित्र नाम में मांगते हैं। सुनो और कबूल करो, आमीन। आज हम आपको इसलिए कुछ अलग सी बात बताते हैं कि परमेश्वर, हमारा परमेश्वर जो दयालु है, अनुग्रहकारी है, विलंब से क्रोध करने वाला है, करुणामय परमेश्वर है, दुख देकर पछताने हारा प्रभु है। क्यों? क्योंकि वो हमारा उद्धार करता और मुक्ति दाता है। वो जीवन का जल है, जीवन का सोता है, जीवन की रोटी है, राह, सच्चाई और जीवन भी वही है। वो दुष्ट के मरने से प्रसन्न नहीं होता, लेकिन जब लोग दुष्टता करते हैं, उसका हुक्म नहीं मानते, उसको तुच्छ जानते हैं या उसके वचनों को अपने हृदय की बजाय दूसरों को सुनाते जाते हैं, ऐसे लोग परमेश्वर को पसंद नहीं आते हैं। हालेलुया। अब देखिए, इस बात को आप ध्यान से सुनिए कि परमेश्वर अपना सूरज बुरे और अच्छे दोनों पर उदय करता है, दोनों पर बराबर में बसाता है, दोनों के लिए बराबर हवा चलाता है, दोनों के लिए बराबर गर्मी देता है, दोनों के लिए बराबर ठंडक देता है। ना तो उसकी कोई गर्मी को सह सकता है, ना कोई उसकी सर्दी को सह सकता है, लेकिन ये मनुष्य दूसरों का हक मारने में ज्यादा दौड़ भाग करते हैं और अपना हक समझते हैं। हालेलुया। परमेश्वर ने एक जाति को उत्तम जाति का नाम देकर संसार में अलग कर लिया और उसको संसार में इसलिए बिखेर दिया कि लोग उनके जैसे बने। लेकिन हुआ क्या? उनके ही बीच में से लोग उठकर अपने ही लोगों का बुरा करने वाले, उनको नीचा दिखाने की कोशिश करने वाले और उनका नुकसान करने वाले लोग परमेश्वर की निगाह में बहुत बुरे होते हैं। परमेश्वर ने इजरायलियों को धरती पर सिरजा, उनको उत्तम से उत्तम गेहूं खिलाया, स्वर्ग से मन्ना खिलाया, उत्तम से उत्तम तेल दिया, दूध और शहद की धाराओं वाले देश दिए। हालेलुया। और खास तौर पर उसने अपने लोगों को
सबसे अलग और उत्तम जाति बनाया। उसकी सबसे प्यारी जो खाने की वस्तु है, पीने की वस्तु है, वो दाखें और दाख रस है। दाख अंगूर भी होता है, दाख खजूर भी होती है, और दोनों का रस जब वो कुंड में निचोड़ा जाता है तब उसको छानकर उसमें मधु मिलाया जाता है, शहद मिलाया जाता है, और वो कुछ अलग नजारा देता है, अलग शरीर को तंदुरुस्ती देता है। सुनिए, परमेश्वर ने मनुष्य को अच्छा इंसान बनाया था, लेकिन ये परमेश्वर का एहसानमंद नहीं है। ये उस सांप की तरह है जो फुंकारता है, चाहे उसमें जहर हो या ना हो, लेकिन उसमें दांत जरूर होते हैं। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। हर सांप जहरीला नहीं हो सकता, लेकिन उसका डर बहुत होता है, और ये फुंकारते हैं। परमेश्वर ने इसीलिए सांप को श्राप दिया था कि तूने परमेश्वर के काम में दखल अंदाजी की है, और जिसके लिए की है, जिसको भड़काया है, वो ही तुझे अपनी एड़ी से कुचल देगा, तेरे फन को नाश कर देगा। बेशक तू उसकी एड़ी को डसने की हर कोशिश करेगा। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। अब और बात देखिए, क्योंकि मनुष्य परमेश्वर की निगाह में उत्तम पुरुष था नहीं रहा, वो मध्यम हो गया, लेकिन परमेश्वर ने अपने लोगों को पवित्र शास्त्र के एक दृष्टांत में एक दाख की बारी कहा है। अपने लोगों को दाख की बारी का नाम दिया है कि परमेश्वर ने एक दाख की बारी लगाई मिस्र से निकालकर, और उन लोगों को अच्छे मुल्कों में ले जाने के लिए मूसा के हवाले कर दिया। मूसा चला गया, यहोशू भी चला गया, तब परमेश्वर ने उनको राजाओं के हवाले कर दिया कि इनकी सुरक्षा करो, इनकी देखभाल करो। यानी कि जो परमेश्वर की दाख की बारी है उसका वो पूरा पूरा ध्यान रखे। मिसाल क्या है? परमेश्वर का एक जन, यानी कि पवित्र शास्त्र का एक ऐसा शख्स जो अपनी दाख की बारी का ठेका दूसरे लोगों को दे देता है, जो उसी के निगाह में परमेश्वर के लोग गिने जाते थे। अपने ही लोगों को दूसरे किसानों को ठेका दे देता है कि मैं राजा के पास जा रहा हूं ताकि और बड़ा ओहदा पा के वापस आऊं, और तब तक तुम इसकी देखभाल करो, मैं आकर तुमसे अपना हिस्सा यानी कि मुनाफा ले लूंगा। जब वो वापस आया तो क्या हुआ? उसी की तरह परमेश्वर ने इजरायलियों को दाख की बारी कहा और संसार के ठेकेदारों के हाथों में सौंप दिया, और करीब 400 साल तक उनका ध्यान नहीं किया। आप इस बात को कैसे जानेंगे? आप मलाकी की पुस्तक से मत्ती की पुस्तक तक देख लीजिए, करीबन 400 साल का अंतर बनता है। अगर नहीं, आप सूरज परमानी को फोन कीजिए, वो आपको पूरी डिटेल बता देगा। आप उसका चैनल खोलिए, उस पर आपको उसका नंबर मिलेगा, आप उस पर फोन कीजिए, वो आपको बताएगा, क्योंकि उसको परमेश्वर ने हर तरह से बुद्धि में प्रवीणता दी है ताकि वो लोगों को सही चीज बताए। और हमने भी उसी से इस बात को सीखा था, उसी की इसलिए हम प्रशंसा करते हैं।
सुनिए, यानी कि पुराने नियम के आखिरी नबी मलाकी से लेकर नए नियम के मत्ती तक करीबन 400 वर्ष तक परमेश्वर ने इनसे कोई हिसाब किताब नहीं लिया। और उन लोगों ने जिनको ठेका मिला था, उन्होंने जो भी कोई मालिक जो था, किसान था, जमींदार था, उनसे हिस्सा लेने के लिए भेजता था, वो उनको मार देते थे या भगा देते थे। और ये बात आप कैसे जानेंगे कि जब नया नियम में आने से पहले जितने भी लोग आए हैं परमेश्वर का मार्ग दिखाने के लिए, उनको लोगों ने बहुत तंग किया है। दानियल को कितना दुख दिया गया है, यर्मिया को कितना दुख मिला है, यशाया को तो नंगा ही रहना पड़ा है। इसके अलावा बहुत से लोग हैं। एलिया को केवल एक औरत ने धमकी दे दी कि तुमको मार दूंगी। मतलब ऐसी बातें इसलिए कर रहे हैं कि वो जो मालिक है वो कोई और नहीं, वो परमेश्वर है। और दूसरी बात यह है कि इन सालों के ब्यौरा कहीं नहीं मिलेगा, इनकी चर्चा आपको कहीं नहीं मिलेगी, क्योंकि ये परमेश्वर अपने तरीके से हर काम में थोड़ा सा विलंब करता है ताकि हर बात का नया से नया रूप दिया जाए। जैसे उसने इजरायलियों को अकल समझ देने के लिए, बल देने के लिए और हर काम में निपुणता हासिल करने के लिए 430 वर्ष तक इजरायलियों के हाथों में सौंपा हुआ था। वहां कितने लोग गए थे? केवल 75। बाहर कितने निकले? कम से कम 7.5 लाख लोग। 430 वर्षों में वो इतने बढ़ गए थे। इसकी मिसाल हम देते हैं। एक कौवा और एक कोयल, दो पंछी होते हैं। कोयल का कोई घोंसला नहीं होता, लेकिन उसके अंडे कौवे के अंडे के जैसे ही होते हैं और कोयल का रंग भी करीबन कौवे से मिलता जुलता होता है और वो अपने अंडे कौवे के घोंसले में देती है और कौवा उनके बच्चों को पालता है। लेकिन जब वो बड़े हो जाते हैं, वो अलग बोली बोलते हैं, तब वो उनको बाहर फेंक देता है और कोयल तब उनको पालती है। हालेलुया। सुनिए, इसलिए परमेश्वर ने पता नहीं कितने धार्मिक लोगों को भेजा होगा कि जाकर अपने उसकी परमेश्वर की उत्तम दाग की बारी की रक्षा करो और संसार में उसके सारे फलों को इकट्ठा करो। वचन क्या है? परमेश्वर का वचन है कि मैंने तुझे चुना है और ठहराया है ताकि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, और जो कुछ पिता से मेरे नाम से मांगो वो तुम्हें दे। यानी कि फल ठहराया, फलदार ठहराना है। हालेलुया। सुनिए, मगर संसार के दुष्टों में से चाहे लोग परमेश्वर के लोगों में से ही निकले थे जो उनके अगुए बनकर उनको लूटने लगे, खाने लगे और उनके छुड़ाने वालों को उन्होंने मारना और निरादर करना शुरू कर दिया। सुनिए, इसलिए परमेश्वर के वचन की और जो मुनादी होती है वो इसलिए की जाती है ताकि आप लोग ध्यान रखें कि आपके ऊपर जो चरवाहा है वो क्या सचमुच परमेश्वर की ओर से है या नहीं है। अब और देखिए बात, उस भेद को केवल परमेश्वर ही जानता है कि उसने यूहन्ना को भेजा ताकि वो जाकर आने वाला समय जो है उसको वो सही करे।
खास दास सेवक परमेश्वर का। लेकिन क्या हुआ, उसको भी राजाओं ने कत्ल कर दिया। उसका बेटा नहीं था, लेकिन वो उसके बेटे के आने से पहले उसकी सच्चाई लोगों को बताने गया था। लेकिन क्या हुआ, संसार के ठेकेदारों ने उसको कत्ल कर दिया, उसका सर धड़ से अलग कर दिया। यहोवा की दाख की बारी को संभालने और खाद डालने वो आया था, मगर उस समय के सरदारों और अधिपतियों और अधिकारियों ने उसे मार दिया। तब परमेश्वर ने क्रोधित होकर सोचा कि अब वो क्या करेगा। जिसको भी वो भेजता है ये उसको मार डालते हैं। उसने कहा, मैं अपने पुत्र को भेजूंगा। अब आप समझ गए कि परमेश्वर क्या चाहता है। उसने किसी को अभी तक मारा नहीं था, किसी को दुख नहीं दिया था, सजा नहीं दी थी। केवल वो अपने लोगों को, धार्मिक लोगों को भेज रहा था कि उसकी दाख की बारी को जाके संभालो, वो दुष्टों के हाथ में पड़ गई है। लेकिन वो दुष्ट लोग क्या करते थे, धार्मिक लोगों को मार डालते थे। अब देखिए, यहूदी इजरायली उसको इज्जत मान देंगे, ये परमेश्वर सोचता था। लेकिन अपने ही लोग उसकी नहीं सुनते थे। आप जानते हैं कि जब इजरायली मिस्र से निकलवाए गए, तब वो केवल एक ही बात करते थे, हमें रोटी चाहिए, हमें मुर्गे चाहिए, हमें लहसुन अदरक चाहिए, खरबूजे चाहिए, खीरे चाहिए। उनको ये नहीं मालूम था कि वो जिसके साथ जा रहे हैं वो सृष्टि का सृजनहार, सृष्टि का करता है। वो उनको सब कुछ अपने आप दे देगा। जल्दबाजी मत करो। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। सुनिए, ये दाख की बारी जो संसार है, ये परमेश्वर के बेटे को देने के लिए उसने अपने बेटे को तैयार किया कि जाओ बेटा, अपनी दाख की बारी को संभालो, कि तुम उसके वारिस हो। तुम्हारा हक बनता है कि तुम जाकर इस बात की सुध लो कि जो दाख उसके पिता ने लगाई है, कि उसको क्या ठीक से पाला गया है, क्या उसमें से अच्छे अच्छे लोग जो पितर आत्मा से भरे हुए हैं या नहीं हैं, या केवल घमंड से भरे हुए लोग ही निकलेंगे। ऐसी बात ना हो जाए। अब इस वचन के लिए हम आपसे बातें करते हैं कि वचन क्या है। मरकुस की इंजील 12 अध्याय उसका 9वां वचन सुनिए। इसलिए दाख की बारी का स्वामी क्या करेगा, वह आकर उन किसानों का नाश करेगा और दाख की बारी दूसरों को दे देगा। क्यों दे देगा? क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की बात नहीं मानी। और क्यों नहीं मानी, कहाँ नहीं मानी, इस बात की हम चर्चा अब करते हैं। सुनिए, अब वो किसान अर्थात हमारा पिता परमेश्वर आने वाला है। किसके रूप में? अपने ही पुत्र के रूप में, यीशु मसीह के रूप में, ताकि वो आकर अपने लोगों को बचाए। यानी कि अब की बात नहीं कर रहे हम उस समय की बात कर रहे हैं जब पिता ने यीशु मसीह को धरती पर क्यों भेजा था, ताकि वो अपने लोगों की सुध ले, उनके बदले में कुछ ना कुछ जाकर करे। सुनिए, तब किसानों ने, यानी कि जो यहूदी और फरीसी थे, कि अब जो वारिस आ रहा है, अगर ये आ गया,
इसको सब कुछ संभालना पड़ा तो ये उन सबको मार डालेगा, नाश कर देगा। किसके द्वारा? पिता के क्रोध के द्वारा। क्योंकि यीशु मसीह केवल एक धर्मी और एक ऐसा मनुष्य था जो दीन था, नम्र था। वो किसी को मारता नहीं था, वो केवल पिता की मर्जी से धरती पर आया था। और आप जानते हैं कि उन सब लोगों के लिए परमेश्वर को क्रोध बहुत था, लेकिन उसने कहा, पिता मुझे भेज, मैं यहां हूं। आप देखिए, वो आपस में सम्मति करके ये सोचने लगे कि यदि ये वारिस है तो इसको मार डालो ताकि ये बारी उनकी हो जाए। बारी का मतलब है कि जो भी इजरायली या आजकल मसीह लोग बन चुके हैं, उस समय के लोग जो थे, उन सबको वो अपने अधीन कर लें और परमेश्वर की सारी बात खत्म हो जाए। जो दाग की बारी है वो गलत लोगों के हाथ में आ चुकी थी। सुनिए, वो कहते हैं हम बादशाह बन जाएंगे संसार के, हमें कोई पूछने वाला नहीं है। लेकिन मालिक तो दयालु है, अनुग्रहकारी है, करुणामयी है, विलंब से क्रोध करता है, वो माफ कर देगा। फिर भी उनके मन में भी ये बात आ गई होगी, लेकिन उन्होंने क्या किया? परमेश्वर के पुत्र को मार दिया। अब हम आपको पहले बता चुके हैं कि परमेश्वर क्या करेगा। वो उन सबको आकर नाश करेगा और दाग की बारी का ठेका आपको सौंप देगा। आप उसकी रखवाली कीजिएगा। इसके लिए वचन पढ़ते हैं मरकुस की इंजील 12 अध्याय उसका 7वां वचन, यानी कि पहले 9वां था, अब 7वां पढ़ते हैं। सुनिए, किसानों ने आपस में कहा, यही तो वारिस है, आओ हम इसे मार डालें, तब मिरास हमारी हो जाएगी। मिरास का मतलब क्या है? जो आशीष परमेश्वर ने लोगों के लिए रखी थी, वो उसको खुद संभालना चाहते थे। अब आप सोच लीजिए कि अगर आप परमेश्वर की दाग की बारी के फल हैं, तो आपको अपनी हिफाजत यीशु के हाथों में देनी होगी, जिसको परमेश्वर ने मुर्दों में से जीवित कर दिया। अब वो आ रहा है इनको सजा देने के लिए। हालेलुया। आज के सुसमाचार के लिए हम भाई बहन मिलकर प्रार्थना करते हैं। हे पिता परमेश्वर, खुदावंद खुदा, परवरदिगार, अकाल पुरख, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। तूने हमको अपने बेटे और बेटियां ठहराया है, इसलिए हम आपके आगे अपना सर झुकाते हैं और इस बात का दावा और वादा दोनों करते हैं कि हम आपकी बारी के जो फल हैं, आपके लिए अच्छा दाख रस देंगे। हम इन लोगों के चुंगल में नहीं आएंगे। पिता परमेश्वर खुदावंद, आपका वचन हमारे दिल में ऐसे बीज की तरह आ जाए जो पेड़ बन जाएगा और लोगों के लिए ये फलदार हो जाएंगे, ताकि जो भी हमारे द्वारा फल खाएगा वो परमेश्वर का बेटा और बेटी कहलाएगा। पिता परमेश्वर खुदावंद खुदा, ये वचन धरती की छोर तक पहुँचे, लोग इसको बात को जाने कि ये सच्चाई है और सच्चाई उनको आज़ाद करे। हमारी विनती, हमारी प्रार्थना यीशु मसीह के समर्थी जलाली कदूस जीवित और पवित्र नाम में सुनो और कबूल करो। सबको जय मसीह।